नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस को लगा है बहुत ही जोरदार झटका और अब कांग्रेस ने जो गलतियां की, जो चूक पार्टी से हुई, उसको लेकर तमाम विश्लेषण, तमाम जो जानकारियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। इस वीडियो में उन्हीं में से एक पहलू पर हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई और अपने सहयोगियों की अनदेखी करने का उसे खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ा। इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, इसके लिए हमें पिछले साल जाना होगा। पिछले साल जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय अखिलेश यादव ने वहां की कुछ सीटों पर दावा ठोका, कहा कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़वा लीजिए। लेकिन वहां का पूरा चुनाव देख रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर उनका एक तरह से मजाक उड़ाया और गठबंधन की बात तो छोड़ ही दीजिए। यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस वहां बुरी तरह चुनाव हार गई, अपनी कमियों की वजह से भी और गठबंधन ना करने की वजह से भी। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा और अच्छे नतीजे विपक्ष निकालने में कामयाब रहा। बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे रोकने में, 240 पर रोकने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ, सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से हुई, तो फिर वही गलती कांग्रेस ने कर दी जो मध्य प्रदेश में की थी। यहां पर भी अखिलेश यादव दावा ठोक रहे थे, कुछ सीटों पर उन्होंने शुरुआत की भी थी। लेकिन जरा देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने उस वक्त किस तरह उनके दावे को और समाजवादी पार्टी के यहाँ पे जो उसका प्रभाव है उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया था। जबकि हम जानते हैं कि दक्षिण हरियाणा की जो बेल्ट है वहां पे यादव वोटरों का, राव बिरादरी के वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है और अगर कांग्रेस अखिलेश को साथ लेती तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। पहले दीपेंद्र हुड्डा की बात सुन लीजिए। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है? क्योंकि सपा की समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। और इसी तरह की बात अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी कही जा रही है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन तो खुद राहुल गांधी चाहते थे। राहुल गांधी ने खुद पहल की थी, बाकायदा कहा था कि बातचीत करिए। कई राउंड बातचीत हुई भी, लेकिन ऐसा कहा जाता है जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ अड़ गए थे, उसी तरह हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़ गए और उन्होंने कहा कि गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, हम इनके बगैर भी आराम से चुनाव जीत रहे हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े और नतीजा क्या हुआ अब ये सबके सामने है। आम आदमी पार्टी को अगर साथ लिया जाता तो हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में जो छोटा छोटा नुकसान पार्टी को हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीत हार तय हुई है। कई जगह तो ये फासला 500 और 1000 तक का है और आम आदमी पार्टी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, अगर वहां गठबंधन होता तो उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलता। और अब नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस को ये याद दिला रहे हैं, एक तरह से तंज भी कस रहे हैं कि देखिए जहां पे आप अकेले बीजेपी का सामना करते हैं आप कमजोर पड़ जाते हैं, जहां पे आप सहयोगियों को लेते हैं वहां पे लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती है जो जीत में परिवर्तित भी होती है। उदाहरण दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया और वहां पर गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और अब जो उद्धव शिवसेना, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, अगले 2 महीने में होंगे, तो वहां को लेकर भी अब उद्धव शिवसेना कांग्रेस को नसीहत दे रही है। पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और साथ ही संजय राउत कांग्रेस को ये बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सहयोगियों को इग्नोर करना, उनकी अनदेखी करना पार्टी को कितना भारी पड़ सकता है। सुनिए क्या कहा संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, आपने सामना के संपादकीय में भी लिखा है, हार का मतलब हार किस विचार है?
बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनके यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे का बयान आया कि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह से होगा। एक नाथ शिंदे तो उनको जाओ हरियाणा में बैठो, जैसे कि आपके वजह से चुनाव जीता है वहां। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एक नाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहां आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहां हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। हरियाणा की हार के बाद क्या एमवीए में यहाँ सीट शेयरिंग के ऊपर असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं। सीट शेयरिंग का जो मामला है लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। एक उससे फायदा हो गया कि जो हरियाणा में जो गलतियां हुई, ऐसा लगता है, हमें लगता है, शायद कांग्रेस को नहीं लगता होगा। मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूं, मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र में उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। साफ तौर पे कहा कि रीजनल पार्टी का सपोर्ट नहीं लेती है कांग्रेस। रीजनल पार्टी के सपोर्ट सिवाय, सपोर्ट के बिना, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी देश में राज नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी हो। आज बीजेपी की सरकार तो रीजनल पार्टी के ऊपर ही बनी है ना। रीजनल पार्टी अगर नहीं होती तो बीजेपी, आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर रीजनल पार्टी नहीं होती तो अटल जी प्रधानमंत्री नहीं होते, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो रीजनल पार्टी की जरूरत है और रहेगी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है।